Hello students, how are you all of you? So let's begin our chapter number 2 in English and our chapter name is one and more than one, यानी कि एक या एक से ज़्यादा हमारा ये लेसन का नाम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन की। वेलकम टू द चैप्टर ऑन वन एंड मोर देन वन। आपका वन एंड मोर देन वन लेसन में वेलकम है। हियर वी विल लर्न हाउ टू चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल बाय एडिंग एस ई एस, आई ई एस एंड वी ई एस। इस लेसन में आज हम सीखने जा रहे हैं कि जो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं उसको प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाद में एस ई एस ऐड करके, आई ई एस लगा के या VES लगा के हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट काउंटेबल नाउन, और इसमें हम काउंटेबल नाउन के बारे में भी सीखेंगे। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? बेसिकली जिन नाउन को हम आसानी से गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जैसे कि एप्पल्स। और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी जानेंगे, जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते, जैसे कि वाटर। तो चलिए आज हम इसमें सीखने जा रहे हैं दोनों सिंगुलर नाउन और प्लूरल फॉर्म जो होते हैं, अलग अलग संदर्भ में हम दोनों को समझेंगे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। और इनका कन्वर्जन भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं इसमें क्या बोला है आपको। लेट अस रीड द नर्सरी राइम 10 ग्रीन बॉटल्स। तो चलिए यहाँ पे आपको एक नर्सरी की राइम दी हुई है, पोएम दी है, 10 ग्रीन बॉटल्स। इसको पढ़ते हैं जोर से। 10 ग्रीन बॉटल्स स्टैंडिंग ऑन द वॉल, यानी कि 10 हरी बोतलें कहाँ हैं? वॉल के ऊपर हैं। 10 ग्रीन बॉटल्स स्टैंडिंग ऑन द वॉल, एंड इफ 1 ग्रीन बॉटल शुड एक्सीडेंटली फॉल देयर विल बी 9 ग्रीन बॉटल्स स्टैंडिंग ऑन द वॉल। ठीक है, आपने यहाँ पे ये पढ़ी, इसमें आपको सिर्फ यही बोला था रीडिंग के लिए। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर, सिंगल, यानी कि एक वचन। हिंदी में हम बोल देते हैं सिंगुलर को एक वचन, और प्लूरल को हम बोल देते हैं हिंदी में बहुवचन। ठीक है, यानी कि जो एक चीज के बारे में बात होती है वो सिंगुलर, और एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो तो वो प्लूरल होता है। चलिए, ए सिंगुलर नाउन रेफर टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है जब हम किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में, प्लेस के बारे में या थिंग के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन है। जैसे कि दिस इज एन ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑरेंज है, अगर यहाँ पे ऑरेंजेस हो जाते तो वो प्लूरल में हो जाता। अब ये सिंगुलर में है, ऑरेंज लिखा हुआ है। अब प्लूरल क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की, तो वो प्लूरल नाउन हो जाते हैं हमारे। जैसे कि दीज आर ऑरेंजेस, यानी कि वह संतरे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया सिंगुलर और प्लूरल नाउन। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोला है। वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट मोर देन वन ऑफ समथिंग, वी एड एस और ई एस टू द नेमिंग वर्ड। जब भी हम किसी एक या एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसके एंड में एस, ई एस या फिर ये सभी चीजें ऐड कर देते हैं और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है एक बुक, वन बुक। यहाँ कितनी है? 3 बुक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे बुक नहीं लिखेंगे, हम क्या हो जाएगा यहाँ पे बुक का बुक्स हो जाएगा। 1 वॉच, ये सिंगुलर है, और 2 वॉचेस क्या है? हमारे प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल में जब भी हम लास्ट में ई एस ऐड कर देते हैं, एस ऐड कर देते हैं, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब 3 बुक्स हैं यहाँ पे तो ये बुक्स बन गया। ये वॉचेस, एक से ज्यादा वॉच है तो ये वॉचेस बन गया। इस तरीके से सिंगुलर में प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। आगे देखते हैं एड एस टू दीज वर्ड्स। आपको यहाँ पे इन वर्ड्स में एस ऐड करना है। जैसे कि ब्रदर, तो ब्रदर का क्या बन जाएगा? ब्रदर्स। डक का डक्स, ट्री का ट्रीज, डॉग का डॉग्स, लॉक का लॉक्स, पॉकेट का पॉकेट्स, शू का शूज, स्पून का स्पून्स। ये हमने सिंगुलर से प्लूरल में ऐड करा है इनको। ठीक है, एड ई एस टू दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स में आपको ई एस ऐड करना है लास्ट में। ब्रश का ब्रशेज, चर्च का चर्चेज, फॉक्स का फॉक्सेस, बेंच का बेंचेस, मैच का मैचेस, ग्लास का ग्लासेस, पोटैटोज, विशेस। ठीक है, यही करना था इसमें। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये पिक्चर देखनी है और इन ब्लैंक को फिल करना है। साथ में हमें एस और ई एस ऐड करना है जहां पे भी जरूरत होगी। चलिए करते हैं। रिया इज गोइंग ऑन ए पिकनिक। रिया पिकनिक पर जा रही है। शी पैक्स ए लॉट ऑफ फूड इन ए। वो अपनी किसमें? बास्केट में बहुत सारा फूड पैक कर रही है। आप यहाँ पे देखोगे बास्केट ही है। ठीक है, तो अब इसमें हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? हमसे बोला था एस या ई एस जोड़ना है, तो बास्केट में क्या जुड़ जाएगा? बास्केट्स।
ठीक है, फिर है शी कीप्स 4, एप्पल का क्या बन जाएगा, एप्पल्स, APPLES, एंड 2 pears, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे pears। शी ऑल्सो कीप्स 1 बैग, बैग का क्या हो जाएगा, बैग का बैग ही रहेगा क्योंकि सिंगुलर है यहाँ पे। ऑफ चिप्स एंड, वो उसने क्या पैक किया साथ में, चिप्स का पैकेट पैक किया साथ में, और 2 bottles ऑफ ऑरेंज जूस, तो बॉटल का क्या हो जाएगा, बॉटल्स, ठीक है। इस तरीके से हमने एस या ES में इसको ऐड किया जहां हमें जरूरत थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ वी शैल लर्न अबाउट मोर रूल्स, अब हम इसमें और रूल्स के बारे में जानेंगे। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मैनी बाय चेंजिंग बाय टू IES एट द एंड ऑफ नेमिंग वर्ड। देखो, जिस भी नेमिंग वर्ड के लास्ट में Y आ रहा होता है ना, यानी कि जिस नेमिंग वर्ड की एंडिंग Y से होती है, लास्ट में अगर Y आ रहा होता है तो उसको अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो Y को हटा के क्या लगा देंगे हम, IES लगाते हैं, यानी कि जहाँ पे भी Y होगा अगर हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो IES लगेगा ही लगेगा। इसमें यही चीज बताई है। जैसे कि इसमें वर्ड है बेबी, बेबी में Y आ रहा है ना, तो बेबी को अगर हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो बेबी का बेबीज हो जाएगा। बैरी, बैरी का क्या हो जाएगा, बैरीज, ठीक है, IES जोड़ देंगे लास्ट में। इस तरीके से आपको Y को IES में कन्वर्ट करके मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे स्टोरी है, स्टोरी का क्या हो जाएगा, STORIES, स्टोरीज। सिटी का सिटीज, बेबी का बेबीज, पपी का पपीज, आर्मी आर्मीज, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज, चेरी चेरीज, ट्रॉफी ट्रॉफीज। इस तरीके से हमने लास्ट में क्या लगाया है, IES ऐड किया है। आगे देखते हैं। Another way of talk about more than one of something is by changing F या FE to VES। अब देखो दूसरी चीज यहाँ पे क्या बताई है, एक तो अभी हमने सीखा कि जिसके लास्ट में Y आता है उसको हमें प्लूरल में बदलना हो तो IES लगा देते हैं। अब जिन नेमिंग वर्ड के या जिन नाउन के लास्ट में क्या आता है, F या FE आता है, उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या लगाते हैं, VES लगाते हैं, ठीक है। यानी कि जिसके भी लास्ट में F आएगा FE आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम VES लगा देंगे। जैसे कि लोफ, लोफ में F आ रहा है ना, तो हम इसको क्या बना देंगे प्लूरल में, VES, लोव्स। नाइफ, FE आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइफ्स, ठीक है। अब जैसा कि हमने अभी ऊपर रूल पढ़ा उसके अनुसार हम लास्ट में VES ऐड करना है। जैसे कि लाइफ, लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइव्स। शेल्फ का शेल्फ्स, SHELVES। हाफ का हाफ्स, HALVES, हाफ्स। लीफ का लीव्स, वाइफ का वाइव्स, स्कार्फ का स्कार्फ्स, ठीक है। इस तरीके से हमने ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, rewrite the following sentence using the correct spelling of the underlined plurals। आपको यहाँ पे इन प्लूरल्स के जिन पे अंडरलाइन हो रही है इनकी स्पेलिंग आपको ठीक करके लिखनी है। जैसे कि थीव्स, थीव्स की स्पेलिंग क्या होती है, THIEVES। स्टोरीज, स्टोरीज की स्पेलिंग क्या होती है, STORIES। बेबीज की क्या होती है, BABIES, बेबीज। स्पाइस की क्या होती है, SPIES, स्पाइस। शेल्फिश की क्या होती है, शेल्फ्स, SHELVES, शेल्फ्स। वाइव्स की क्या होगी, WIVES, वाइव्स। वॉल्व्स की क्या होगी, WOLVES, वॉल्व्स, ठीक है। इस तरीके से हमने इनकी स्पेलिंग करेक्शन की। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इरेगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब इरेगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सम नाउन्स डू नॉट फॉर्म प्लूरल इन द यूजुअल वे, दीज आर कॉल्ड इरेगुलर काउंटेबल नाउन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल नाउन होते हैं लेकिन यूजुअल वे में, जो कि नॉर्मली प्लूरल नाउन नहीं होते, इनको हम बोलते हैं इरेगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे कि
इसमें सिंगुलर ये क्या है, मैन, यानी कि मैन का मैन ही रहेगा, इसको हम वैसे नहीं बना सकते और कुछ दूसरा। प्लूरल, प्लूरल में क्या हो जाएगा, मैन का मैन। बस क्या किस चीज का डिफरेंस आया, ए का क्या हो गया प्लूरल में, मैन ही तो हुआ, लेकिन स्पेलिंग तो वैसे सेम ही है ऑलमोस्ट। गूज, गूज का क्या बन जाएगा, गीज। माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, टूथ का टीथ। टूथ एक सिंगल दांत को बोलते हैं, टीथ बहुत सारे दांत को बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। करेक्ट प्लूरल फॉर्म आपको यहाँ लिखनी है। मैंस, मैंस का क्या हो जाएगा, मैंस, MENS, मैंस। गूज का क्या हो जाएगा, गीज। ठीक है, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। टूथ का टीथ, माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्स। ठीक है, नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, यानी कि जो नाउन जो गिने ना जा सकते हो वो अनकाउंटेबल होते हैं। सम नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो गिने नहीं जाते, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, जैसे कि मनी, टाइम, मिल्क एटसेट्रा। कलर द बॉक्सेस दैट कंटेन अनकाउंटेबल नाउन। आपको उन बॉक्सेस को कलर करना है जिसमें अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो, जिनको हम ना गिन पा रहे हो। न्यूज, न्यूज को हम गिन सकते हैं, पार्क को भी गिन सकते हैं, हेयर को नहीं गिन सकते, वाटर को भी नहीं गिन सकते, जूस को नहीं गिन पाएंगे। ठीक है, गर्ल्स को गिन लेंगे, कॉट्स को गिन लेंगे, शुगर नहीं गिन पाएंगे, राइस नहीं गिन पाएंगे, डेस्क भी गिन लेंगे, बसेस भी, बैट भी, बटर नहीं गिन पाएंगे। बटर क्या है, कैसे गिनोगे बटर को। हेलमेट, म्यूजिक, चेयर्स, म्यूजिक को नहीं गिन पाओगे आप। ठीक है, तो ये सारी है हमारी कौन सी, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिनको गिना ना जा सके। आगे यहाँ पे कुछ आपको बोला है, थोड़ी सी समरी है, इसको देखते हैं। टू मेक ए नाउन मोर देन वन, नाउन को एक से ज्यादा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट ऐड एस। देखो जब भी हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है, मोस्टली हम उसके लास्ट में एस ऐड कर देते हैं, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाता है। टू वर्ड एंडिंग इन CH, S, SH, X और Z। देखो जिन वर्ड्स के लास्ट में CH, S, SH, X और Z आता है, उनके लास्ट में हम प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड करते हैं। टू वर्ड एंडिंग इन Y, जिन वर्ड के लास्ट में Y आता है उसमें Y को हटा के IES ऐड कर देते हैं, मैंने यहाँ आपको ऊपर भी बताया था। टू वर्ड एंडिंग इन F और FE, ड्रॉप द F और FE एंड ऐड VES। देखो जिन वर्ड के लास्ट में F या FE आता है तो वहाँ से F या FE हटा के प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम वहाँ पे VES ऐड कर देंगे, तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लेसन। मैं आशा करती हूँ कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।